आज के लेक्चर में वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिनमें सजेशंस होते हैं, उसके पैसिव वॉइस सीखेंगे। अच्छा, चूंकि इम्पेरेटिव है तो वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स आते हैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव है तो। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर डू नॉट या डोंट से शुरू होती है और वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स आ जाता है। ये होता है इसका एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है ये आपको सामने नजर आ रहा है। इसको फिर हम पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट कहाँ से आए? सब्जेक्ट ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद शुड हम अपने आप से इंट्रोड्यूस कर लेंगे। शुड कौन से सेंटेंसेस में? वो वाले सेंटेंसेस में जिनमें सजेशंस होती है, तो उसमें हमने शुड पुट किया। और इसके बाद बी, और बी के बाद V3, वो थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। और इसके बाद रिलेटेड वर्ड्स अगर है तो लगा देंगे, नहीं है तो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। अच्छा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ये फॉर्मूला तो पॉजिटिव का जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये है पॉजिटिव का फॉर्मूला। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट, इसके बाद शुड, और इसके बाद शुड के बाद हम क्या करेंगे? अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नेवर है तो नेवर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुई है, मिसाल के तौर पर ऑलवेज, तो हम ऑलवेज पुट कर लेंगे। और इसी के बाद बी, V3 और रिलेटेड वर्ड्स। बाकी फार्मूला वही का वही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नॉट इस्तेमाल हो गया है सेंटेंस में, एक्टिव में, ठीक है, अगर नेवर इस्तेमाल हो गया है, अगर कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो गई है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको शुड के बाद पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए उसको शुड के बाद पुट करेंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला वही का वही रहेगा। अच्छा, एग्जांपल्स को देखें। एक्टिव वॉइस में ईट द वेजिटेबल्स, अगर आपको याद हो मैंने आपको सजेशंस और एडवाइसेस इसमें फ़र्क समझाया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसके लिए आप वो एडवाइसेस वाला लेक्चर मेरा देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें उस एडवाइस वाले सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले मैंने वहाँ पे सजेशंस और एडवाइसेस में फ़र्क समझाया है। अच्छा, ईट द वेजिटेबल्स, अब इसको हम किस तरह पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे? क्योंकि इसमें सजेशन है। देखें, फॉर्मूला को देखें। सेंटेंस पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो यहाँ देखें सब्जेक्ट लगा लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। द वेजिटेबल्स। अभी इसके बाद फॉर्मूला में देखें शुड, और इसके बाद बी, और वो थर्ड फॉर्म, तो वो ईट है तो इसका थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, ईट, एट, ईटन। तो इसकी पैसिव क्या बन गई हमारे पास? देखिए, ईट द वेजिटेबल्स शुड बी ईटन, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में नेवर इस्तेमाल हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे? सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन इसमें इस्तेमाल नेवर हो गया है, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो गई है, तो हम क्या करेंगे? नेवर टेल अ लाई। तो देखिए फॉर्मूला को देखिए, ये है इसका फॉर्मूला, नजर आ रहा है? नॉट, नेवर, ऑलवेज, ये जिन जुमलों में इस्तेमाल हो गया हो उसका हम कहाँ पे पुट करेंगे? पैसिव वॉइस में। देखो, a lie, should, इसके बाद हम क्या पुट करेंगे? इसके बाद हम इनमें से कोई एक जो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो गया उसी को पुट करेंगे। तो क्या इस्तेमाल हो गया है? नेवर, नजर आ रहा है? नेवर टेल अ लाई,
नेवर इस्तेमाल हो गया है तो शुड के बाद हम क्या पुट करेंगे, आई शुड नेवर, और इसी के बाद फॉर्मूला में देंगे बी ओ V3, टेल टोल्ड टोल्ड, आई शुड नेवर बी टोल्ड। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, ऑलवेज चेक द फ्यूल सेंटेंस में ऑलवेज इस्तेमाल हो गया है। तो देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यहां सब्जेक्ट बना लेंगे, द फ्यूल शुड, फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद शुड है, शुड, और शुड के बाद अगर जुमले में नॉट, नेवर, ऑलवेज एक्टिव में इस्तेमाल हो गया है तो हम शुड के बाद वो पुट करेंगे। तो यहाँ ऑलवेज आपको नजर आ रहा है कि ये शुड के बाद इस्तेमाल होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑलवेज एक्टिव में इस्तेमाल हो गया है, तो हम यहाँ पे शुड के बाद ऑलवेज पुट कर ले, और इसी के बाद क्या होगा बी, और इसके बाद V3। तो V3 क्या है, चेक, चेक, चेक और चेक, वो थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थे पैसिव वॉइस। कौन से सेंटेंसेस के, वो वाले सेंटेंसेस, वो वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें सजेशंस होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने करवाया है, आप इस पे प्रैक्टिस करें, इसे सीख लें। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।